पिछले एपिसोड में मौसी ने बाहर जाकर फुल एंटरटेनमेंट किया। घर आकर मौसी ने सोफे पर आराम से बैठते हुए कहा, आज का दिन तो बहुत ही बढ़िया गुजरा। सच मौसी जी, और जो आपने रेस्टोरेंट के मालिक को 2 चांटे लगाए ना, उसमें तो मजा ही आ गया। चल शैतान कहीं की, अब जाओ यहाँ से और बिस्तर लगाओ। मुझे तो अब बहुत जोरों की नींद आ रही है। आपका बिस्तर तो कब का लगा दिया है, चलो अब आप आराम करो। अगले दिन। वैसे बहू, एक बात तो है कि जब तक पड़ोस में हल्ला गुल्ला ना हो मजा नहीं आता। क्यों मौसी जी, सीमा आंटी और माया आंटी का हल्ला गुल्ला क्या कम पड़ जाता है? हर तीसरे दिन उनकी लड़ाई होती रहती है। बाहर जाती हूँ, शायद बाहर कुछ नया मिर्च मसाला सुनने को मिले। जाओ मौसी जी, आपका मनोरंजन हो जाएगा। हाँ हाँ जाती हूँ, तुम्हें तो मैं इस घर में वैसे भी दुश्मन नजर आती हूँ। ये क्या कह रही हो मौसी जी, आप तो इस घर की रौनक हैं। हाँ चलो ठीक है, ज्यादा मस्का लगाने की जरूरत नहीं है। बाहर जाकर देखा तो माया पहले ही मुंह बनाए बैठी हुई थी। और सुनाओ माया, कल मैं नहीं थी तो कैसा कटा कल का दिन? और आज ये मुंह क्यों फूला है? सीमा से फिर लड़ाई हुई क्या? ये तो रोज का काम है, लगता है पड़ोस छोड़कर जाना पड़ेगा। मेरे कुत्ते टॉमी के लिए हर तीसरे दिन लड़ बैठती है। इस तरह लड़ना क्या शोभा देता है? आज समझ आया कि तुम्हारे आते ही सीमा क्यों उठकर चली जाती थी। लेकिन पड़ोसी ही पड़ोसी से लड़ेंगे तो मुसीबत के समय कौन काम आएगा? मौसी, उसका पति मास्टर है ना, इसीलिए उसे घमंड है। पति तो तुम्हारा भी वकील है, क्या तुम्हें घमंड नहीं है? सुनो, जब हमारे ऊपर कोई विपदा पड़ती है तो रिश्तेदार बाद में, पहले पड़ोसी ही काम आते हैं। अब आप ही बताओ मौसी, अगर हमारा टॉमी उनके घर में चला जाता है तो उसमें हमारी क्या गलती है? मास्टरनी होगी अपने घर की, मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो तो कुत्ते के लिए लड़ी, लेकिन तुम क्यों लड़ी? अपना कुत्ता बांध कर रखो, लड़ाई खत्म। उसको तो मैं सबक सिखा कर रहूंगी, और अब कुत्ते को जानबूझकर उसके घर में भेजूंगी। मैं भी देखती हूँ कि वो मेरा क्या बिगाड़ेगी। अगले दिन सीमा मौसी के पास आकर बैठ गई, लेकिन आज सीमा को देखकर माया दूर से ही नाक मुंह सिकोड़ती रही। पड़ोसियों से जरा जरा सी बात के लिए नहीं लड़ते सीमा, आखिर जानवर ही तो है, घर में घुस भी आया तो क्या हुआ? मौसी, वो तो बेजुबान जानवर है, वो क्या जाने। लेकिन मैं जब भी छत पर कपड़े सुखाने जाती हूँ, वह तभी कुत्ते को मेरे घर के सामने छोड़ देती है। कुत्ता मेरे घर में घुसकर सब खराब कर जाता है। जानवरों से तो मुझे भी प्रेम है, लेकिन रोज काम बिगाड़े, ये कैसे बर्दाश्त करूं? अरे, ये माया तो बहुत तेज निकली, सारी गलती तुम्हारी बता दी। रुको जरा, मैं उसे बुला कर लाती हूँ, अभी आमने सामने बात हो जाएगी। मौसी उसके घर गई तो देखा कि वहां माया बेहोश पड़ी हुई है। मौसी चिल्लाई, सीमा, सीमा जल्दी आओ, देखो माया को क्या हुआ, ये तो बेहोश पड़ी है। सीमा मौसी की आवाज सुनकर भागी गई। वहां देखा तो माया की हालत देखकर वह मौसी से बोली, मौसी जी, वकील साहब भी घर पर नहीं है, इन्हें पानी के छींटे मारती हूं। पानी के छींटे मारने से और हाथ पैर मसलने से भी माया को होश नहीं आया। मौसी बोली, इस समय तो रोहन और रोहित भी घर पर नहीं है। सीमा, कुछ करो, कहीं माया को कुछ हो ना जाए। सीमा जल्दी से अपने घर की तरफ भागी और अपने पति मास्टर जी को बुलाकर ले आई। अरे, ये तो बेहोश है, मैं गाड़ी निकालता हूँ सीमा। और मौसी जी, आप दोनों माया को गाड़ी में लेटाने में मेरी मदद करो। सीमा और मौसी दोनों माया के साथ अस्पताल गईं और उसे भर्ती कराकर वकील साहब को फोन किया। उसकी हालत देखकर सीमा की आंखें भर आईं। मौसी ने पूछा, क्या हुआ सीमा, आज तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? तुमसे तो माया हमेशा लड़ती रहती थी। मौसी जी, पता नहीं, लड़ाई तो होती थी, लेकिन आज उनकी हालत देखकर बहुत तकलीफ हो रही है।
तुम दिल की बहुत अच्छी हो सीमा। मौसी जी, माया जल्दी से ठीक हो जाए। आज के बाद मैं कभी उससे झगड़ा नहीं करूंगी। सच, अगर उसे कुछ हो गया तो नहीं नहीं, हे भगवान, उसे जल्दी अच्छा कर दो। मौसी ने सीमा के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, भगवान तुम्हारी जरूर सुनेगा, उसे कुछ नहीं होगा। डॉक्टर ने कहा, देखिए, पेशेंट को दिल का दौरा पड़ा है। आप जल्दी से काउंटर पर 20,000 रुपए जमा करा दीजिए ताकि हम जल्दी से ट्रीटमेंट शुरू कर सकें। अरे ये क्या, हम तो जल्दी में पैसे लाना ही भूल गए। नहीं मौसी जी, चलते चलते मैंने अपना एटीएम कार्ड ले लिया था। मैं मास्टर जी से कहकर अभी पेमेंट कराती हूँ। सीमा ने पेमेंट कराई और माया का इलाज शुरू हुआ। करीब 2 घंटे बाद माया को होश आया। तब तक उसके पति वकील साहब भी आ चुके थे। आंखें खोलते ही उसने मौसी और सीमा को अपने सामने पाया। चारों तरफ देखकर उसे पता चला कि वह अस्पताल में है। मैं अस्पताल में? मैं यहाँ कैसे आई? और आप दोनों यहाँ क्या कर रही हो? मुझे यहाँ कौन लाया? माया, तुम ज्यादा मत बोलो, तुम्हारी तबीयत खराब है। दरअसल तुम बेहोश हो गई थी। तुम्हें बेहोशी की हालत में सीमा और उसके पति मास्टर जी यहाँ लेकर आए हैं तुम्हें। क्या? वकील साहब बोले, हाँ माया, अगर सीमा जी और मौसी जी तुम्हें सही समय पर अस्पताल नहीं लाते और यहाँ तक कि अस्पताल की पेमेंट भी उन्होंने ही की, अगर ये ऐसा नहीं करते तो आज तुम हमारे बीच नहीं होती। शुभ शुभ बोलो वकील जी, भला ऐसे भी कोई बोलता है? अगर पड़ोसी ही पड़ोसी के काम नहीं आएंगे तो और कौन आएगा? आप सच कह रहे हो, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। इनके साथ मैं हमेशा लड़ती झगड़ती रहती थी। अपने टॉमी को जानबूझकर इनके घर में नुकसान करने के लिए छोड़ देती थी। आज इन्होंने ही मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं सीमा बहन? मैं बताती हूँ, बस कभी लड़ाई मत करना। माया की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो बोली, वादा करती हूँ आज के बाद कभी नहीं लड़ूंगी और अपने टॉमी को भी बांध कर रखूंगी। अब तो मुझे माफ करोगी ना सीमा? मुझे तो तुमसे कभी कोई नाराजगी नहीं थी, लेकिन तुम्हारी टॉमी की हरकतों पर गुस्सा आ जाता था। बस तुम अब जल्दी अच्छी होकर घर चलो, जिससे हम सब मौसी जी के साथ बैठकर गप्पे मार सकें। हाँ तो चलो, मिलाओ अब दोनों हाथ। मौसी जी, ये सब आपकी वजह से हुआ है। अगर आप नहीं होती तो कभी पता ही नहीं चलता कि माया अपने घर के अंदर बेहोश पड़ी है। आपने ही हमें एक दूसरे की जरूरत का एहसास कराया है। सच, हम कितने पागल थे जो बच्चों की तरह झगड़ते थे। माया ठीक होकर अपने घर आ गई। कई दिन गुजर गए। महिलाओं की महफिल आज फिर सजी थी। स्नेहा बोली, मौसी जी मान गए आपको। आपने तो चिड़ियों की तरह लड़ने वाली 2 पड़ोसनों में भी दोस्ती करा दी। देखो आज कितनी चहक रही हैं। क्या करती, माया को मरने के लिए छोड़ देती। बुरा समय तो जरूर आया, लेकिन दोनों को एक दूसरे की कदर करनी सिखा गया। तभी तो कहती हूँ, रिश्तेदार तो देर से आते हैं, पड़ोसी ही पहले काम आते हैं। पुष्पा बोली, मौसी जी गजब हो आप, हमेशा एक नई सीख दे देती हो। लेकिन तुम दोनों को कुछ नहीं सिखा पाई। ये देखो, घड़ी में 1 बजने को है और ना खाना ना पानी। हाय रे, मेरी बहन की तो किस्मत ही फूट गई जो ऐसी बहुएं मिली। स्नेहा मुस्कुराते हुए बोली, लीजिए मौसी जी, आज हमने आपके लिए मशरूम मटर के साथ लच्छा पराठा बनाया है। अब तो खुश हो ना? तो मौसी ने कहा, मुझे मनाने के पैंतरे तो बखूबी जानती हो। देख लेना, चली गई तो बहुत याद करोगी, समझी? मौसी जी, हम आपको जाने देंगे तब ना? एक ना एक दिन जाना तो होगा, लेकिन तुम्हारी खबर लेने जरूर आती रहूंगी। हाँ। मौसी की बात सुनकर सब हंस पड़े। अब अगले एपिसोड में देखिए कि